कहते हैं मन में कुछ करने की इच्छा हो तो कोई भी काम आसान हो जाता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया मुजफ्फरपुर के एक युवा सुमित कुमार ने। जिस जगह जाने से लोग डरते हैं, वहां पर सुमित अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर शिक्षा की अलख गरीब बच्चों में जगा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं शहर के सिकंदरपुर स्थित मुक्ति धाम की। इस इलाके के गरीब परिवार के बच्चे लाश पर से बताशा और फल चुनते थे। संस्थापक कहते हैं कि 2017 में एक परिचित की मौत हो गई थी। शव का दाह संस्कार करने मुक्ति धाम गए थे। उसी समय देखा कि किस तरह से बच्चे लाश पर से बतासा और फल चुन रहे हैं। देखकर उनका दिल पसीज गया। पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की उम्र में ये पेट के लिए मारामारी कर रहे थे। यहीं से उनके मन में जिज्ञासा जगी कि क्यों ना इन्हें शिक्षित किया जाए। लेकिन इन गरीब बच्चों के माँ बाप के पास इतना पैसा कहाँ था कि बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजते। वो खुद भी शिक्षित नहीं थे तो शिक्षा का महत्व क्या समझाते। सुमित को इन बच्चों को शिक्षित बनाने की इच्छा जगी। तब उन्होंने मुक्ति धाम के आसपास के लोगों को बुलाया, फिर उन्हें अपनी सोच से अवगत कराया। लोग भी इसके लिए तैयार हो गए। बस फिर क्या था, पहले तो 4-5 बच्चे आए, फिर धीरे धीरे एक एक कर 46 बच्चे जमा हो गए। पहले तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इन 5 सालों में बच्चों की संख्या 125 तक पहुंच गई। इन बच्चों को पढ़ता देख मन की संतुष्टि मिलती है। 17 में हम यहाँ आए थे अपने मित्र के अतिथि के पार्थिव शरीर के साथ। तो यहाँ बच्चों को देखे, कुछ बच्चे पार्थिव शरीर पे घूमते थे या फिर कुछ बच्चे इधर उधर घूमते रहते थे। तो 3 घंटे जो पार्थिव शरीर जलते हैं, उस दौरान समय बिताने के लिए इन बच्चों से हमने पूछा कि क्या तुम लोग नहीं पढ़ते हो? तो कहा कि नहीं, हाँ सर, पढ़ लिख के क्यों होते, कुछ ना होता। तो हमने क्योंकि देखा है कि पढ़ाई का क्या महत्व है, तो हमने संकल्प लिया कि क्यों ना इन बच्चों को पढ़ाई का महत्व बताया जाए और पढ़कर क्या बन सकते हैं यह बताया जाए। तो 2017 से हमने इसकी शुरुआत की। 5 बच्चे, 10 बच्चे, 25 बच्चे। आज स्थिति यह है कि 130-35 का नामांकन है और 100 रोज बच्चे आते हैं पढ़ने। शुरू में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना जी। कैसे उसको निपटे? एक तो सबसे बड़ा समस्या यह था कि इन बच्चों को बैठा पाना, क्योंकि आदत नहीं थी। तो और बच्चे जब आने लगे तो हमें खुशी में, क्योंकि हम खुद 14 किलोमीटर से आते हैं पढ़ाने के लिए, हमारे मित्र 14 किलोमीटर से आते हैं। तो यह उन लोगों का कि भाई हम लोग गए तो कुछ तो करें ना। तो करने के हिसाब से, मतलब हम जो आए उसका सेवा होना चाहिए, तो उसके लेकर हम लोग कंटिन्यू करते गए। बच्चे बढ़ते गए, इन्हीं से ऊर्जा मिली और पढ़ाना हम लोग शुरू किए। अब पढ़ाई में क्या है कि जैसे कि हमारे भाई, शिक्षा की बात कर रहे हैं जी, पूरा निःशुल्क सेवा है, क्योंकि हम सैलरी नहीं लेते। और जो हमारे 2 और मित्र हैं, सुमन, सौरभ और अभिराज जी, कोई आदमी सैलरी नहीं लेते, क्योंकि हम लोग खुद नहीं कमाते तो कहाँ से सैलरी। लेकिन घर के लोग हैं तो अपने घर के लोग देते हैं रहने के लिए, खाने के लिए। फिर हमारे मित्र घर दिए हुए हैं रहने के लिए, सुमन, सौरभ जी, और पेट्रोल भराने के लिए वही लोग मदद करते हैं और कुछ खर्चा नहीं है। और यहाँ आकर पढ़ाना है, हम लोग अपना श्रमदान कर रहे हैं। हमारी इच्छा यही है कि इन बच्चों, जब अभी कुछ बच्चे 6 में है, 7th में है, तो हमारा इच्छा यही है कि इन बच्चों को उस स्तर तक की पढ़ाई कराएं जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई होती है। कल होकर यह बच्चे जिला टॉप करें, फिर कंपटीशन निकालें। इनकी जो इच्छाएं हो वह कंप्लीट करें, यह हमारी अपेक्षाएं हैं इनसे। मेरा नाम सुमित कुमार है, अपन पाठशाला के संस्थापक और संचालक।